लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कंज्यूमर्स हैं वो सब के सब प्लांट्स ग्रास पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर वो हैं और वही अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। अब देखें, एक ये प्लांट है, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर एनिमल ब्रीथिंग के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, जो कि प्लांट्स यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि पुट इन द एयर वो हमें दे देते हैं। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, आपको पता चल गया होगा कि ग्रासेस को कहते हैं, श्रब्स को कहते हैं, ट्रीज को कहते हैं, और दूसरे एल्जी और बैक्टीरिया भी जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। ये भी इनकी किस्म अपनी खुराक को तैयार करने की मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में। कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स पीपल कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और वो प्रोड्यूसर सनलाइट को यूज़ करके अपनी खुराक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो कुकिंग करके फूड को ईट करते हैं, वो अपनी सनलाइट से खुराक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी कि कंज्यूमर्स जो कि तैयार शुदा खुराक को जो कि प्रोड्यूसर्स ने तैयार की होती है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड फूड को खाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। अब ये देख लें जी, सबसे पहले ग्रासेस हैं, एक डायग्राम में बड़ी ही खूबसूरती से आपको समझ आ रही है कि एक प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर एक कंज्यूमर है, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता। ग्रास ऊपर को रोकोन खा रहा है, रोकोन को पुमा खा रहा है, और ये सब जब ग्रास ऊपर रोकोन और पुमा मर जाते हैं तो फिर वो गल सड़ कर मट्टी बन जाते हैं। वो किससे होता है? डिकम्पोजर्स होती हैं ये, जो कि डिकम्पोजर्स के तौर पे हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया वगैरह और फंजाई वगैरह, ठीक है, ये आपको डिकम्पोजर्स की शक्ल में मिल जाएंगी। इस बात की समझ आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, सारे एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स की 3 टाइप्स हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। सीधी सी सिंपल सी बात है। हर्बीवर्स वो होते हैं जो जस्ट प्लांट्स खाते हैं, ट्रीज खाते हैं, श्रब्स खाते हैं, अपनी फूड इनसे हासिल करते हैं। इनको हम सिर्फ और सिर्फ हर्बीवर्स बोलेंगे, जिसमें रमाइस, रैबिट, डियर्स एंड मैनी इंसेक्ट्स, काउज, ज़ेब्रास एंड एलिफेंट्स, ये सारे के सारे हर्बीवर्स हैं। उसके बाद कार्निवर्स आ जाते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स नहीं खाते, ना ही वो खा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानदारों को, दूसरे हर्बीवर्स को खाते हैं। वो सिर्फ यानी कि सिर्फ गोश्त खोर जो होते हैं उनको हम कार्निवर्स कहते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को खा सकते हैं, वो प्लांट्स को नहीं खा सकते, जैसे कैट्स, फॉक्सेस, ऑक्स, लायंस, वॉल्स एंड ईगल्स वगैरह। उसके बाद आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये सारे के सारे कार्निवर्स हैं, ठीक है। ये हर्बीवर्स नहीं है। कार्निवर्स सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं एनिमल्स को, मीट को वो खाते हैं। उनकी प्रीपेड फूड आती है प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर्स के बाद उनको हर्बीवर्स खाते हैं, और हर्बीवर्स को ये वाले एनिमल्स खा लेते हैं। ओमनिवर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी प्लांट्स को खाने और एट द सेम टाइम एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनिवर्स, जिनमें पिग्स, बियर्स, रैकून्स एंड ह्यूमंस। हम भी ह्यूमंस जो हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, इस वजह से हम ओमनिवर्स हैं। ये 3 कैटेगरीज कंज्यूमर्स की मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर देख लें, कार्निवर्स, एनी एनिमल दैट ईट ओनली मीट इज कॉल्ड कार्निवर्स। हर्बीवर्स वो जो सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियल खाते हैं जो प्लांट्स से हासिल होता है, उनको हम हर्बीवर्स बोलेंगे। और ओमनिवर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। कंज्यूमर पैटर्न भी 3 कंज्यूमर पैटर्न है, यहाँ पर पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाया गया, ओमनिवर्स, हर्बीवर्स और कार्निवर्स। ये जो पैटर्न है ना, ये वाला, इसको कहते हैं फूड चेन। ये एक छोटी सी सिंपल सी फूड चेन आपको दिखाई गई है। मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो फूड वेब, फूड चेन, फूड कम्प्लेक्स फूड चेन्स को भी दिखाऊंगा। ये एक सिंपल स्ट्रेट फूड चेन है, जिसमें प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर ने खाया, जो फर्स्ट कंज्यूमर है, जिसको हर्बीवर बोलेंगे।
और उसके बाद उसी कंज्यूमर को जो कि हर्बीवर है उसको एक कार्निवर जैसे लाइन ने ज़ेब्रा को खाया है वो कंज्यूमर है, और जब कंज्यूमर एज ए लाइन जो कार्निवर है वो भी डेड हो जाएगा, उसकी हड्डियां गल जाएंगी, उसका गोश्त गल सड़ के ज़मीन में चला जाएगा ड्यू टू फंजाई एंड बैक्टीरिया। दैट इज the reverse process in which all the nutrients converted into the soil form and being the part of the environment which is already exist for the cycle of this energy domain, तो वो डिकम्पोज होके दोबारा वो मिनरल्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से प्लांट्स ने इस्तेमाल किए थे। मेरी बात को बड़े गौर से सुन लें कि ये प्रोसेस जिससे प्लांट्स ने प्लांट से अपनी फूड प्रिपेयर की होती है, वो जितनी एनर्जी उसने सन से सॉइल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं वो दोबारा उस जगह पर डिकम्पोज होके पहुंचा दी जाती है। इसीलिए लाइफ के साइकिल ये चल रहे होते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स जब डाई हो जाती हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस करने के बाद वो डिके होता है, और डिके होने के बाद वो तो जब उनका डिके होता है तो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, जितना भी बायोमास है वो डिकम्पोज होकर बाय ब्रेकिंग डाउन मटेरियल एंड गेट्स एनर्जी, यानी कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स की जो डिकम्पोजिशन है यानी कि उनके बायोमास जो उनका हड्डियां और उनका गोश्त है उनको उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी लेकर उन तमाम की तमाम डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके दोबारा उन मिनरलाइज फॉर्म में वापस भेज देते हैं, जहाँ से सॉइल को, इन्वायरमेंट को दोबारा वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिल जाते हैं जो दोबारा प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। यही एक लाइफ साइकिल है। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है decomposers break material down into the pieces that become part of soil, nutrient to the soil। मैंने जो आपको बात बताई है न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाते हैं और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए दोबारा से हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया, मोल्ड्स और सम मशरूम्स ये डिकम्पोजर्स कहलाती हैं। अर्थवर्म्स आर बोथ डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स। ये एक रॉटन लॉग देखें, उसके ऊपर बैक्टीरिया और डेड प्लांट्स और दोबारा से मिनरल्स किस तरह से एक पूरा साइकिल आपको दिखाया गया है कि जब एक फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ये एक रैट है, माइस, उसके नीचे देखें कैट है, कैट, ये दोनों प्लांट्स माइस एंड कैट जब डिके करेंगे तो फिर वो डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोजर्स मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, मोल्ड्स और सब मशरूम्स हैं, ये सारे डिकम्पोजर्स कहलाएंगे। इसके बाद अब इस साइकिल को देखें ज़रा। ये साइकिल हमें ये बता रहा है कि एबायोटिक केमिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, इन्वायरमेंट से प्रोड्यूसर्स लेते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद उनको मीट कंज्यूमर्स खाते हैं जिनको हर्बीवर्स कहते हैं। हर्बीवर्स जब मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज करके दोबारा वो भी एबायोटिक केमिकल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिनरल्स और दूसरी चीज़ें दोबारा एनवायरनमेंट को देते थे। इसी तरह से सर्कल चलता रहता है और ये हमारे अर्थ का साइकिल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये चलता रहता है। तो आपकी डिस्कशन लिविंग एनवायरनमेंट की मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है। ग्रुप की शक्ल में भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि फॉरेस्ट, ट्रीज, मॉस, फॉक्सेस, स्क्वायरल्स, रॉबिन्स, माइस, हॉक्स, मशरूम्स एंड मोल्ड्स जो हैं इनके बारे में इनको आइडेंटिफाई करें कि ये कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या फिर डिकम्पोजर्स हैं, और इनका रोल लिविंग थिंग्स के हिसाब से इनको देखें तो आपको भी इस लिविंग इन्वायरमेंट और लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल चार्ट है जिसमें ट्रीज़ को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, फॉक्सेस को कंज्यूमर्स कहते हैं, स्क्वायरल्स कंज्यूमर्स होती हैं, रॉबिन्स कंज्यूमर्स होते हैं, माइस कंज्यूमर्स होते हैं, हॉक्स कंज्यूमर्स होते हैं। अब कंज्यूमर्स आपको मैं बता चुका हूँ कि वो थ्री काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, जिसमें हर्बीवर्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं और ओमनिवर्स होते हैं। और सबसे एंड पर सबको दोबारा से मिनरलाइज फॉर्म में लेकर जाने के लिए जो काम करते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जिनकी मिसाल मशरूम्स एंड मोल्ड्स हैं। थैंक यू सो मच।